नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैंपा शासी निकाय की बैठक हुई है और आपको बता दें कि बैठक में कैंपा निधि के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कैंपा फंड का उपयोग राज्य में वनों के सतत प्रबंधन, वानिकी विकास, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और वनों पर आश्रित समुदायों के कल्याण के लिए किया जाए। उन्होंने कहा कि देहरादून शहर में ग्रीन कवर बढ़ाने हेतु कैंपा फंड इस्तेमाल किए जाने के लिए केंद्र सरकार ने स्तर पर अनुमति प्राप्त करने की कार्रवाई की है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में जल स्रोतों के संरक्षण पुनर्जीवन के लिए प्रभावी योजना तैयार की जाए। वन क्षेत्रों में जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवीकरण के शीर्ष प्राथमिकता में रखा जाए। मुख्यमंत्री आवास पर डॉक्टर्स डे पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने सभी चिकित्सकों को बधाई, शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि आप लोग अपनी सेवा, समर्पण और करुणा से अनगिनत लोगों के जीवन को संजीवनी प्रदान करते हैं। भारतीय संस्कृति में ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का एक अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। हमारी संस्कृति केवल आस्था और विश्वास पर ही आधारित नहीं है, बल्कि एक गहरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चिंतन और शोध का परिणाम भी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आए प्रत्येक चिकित्सक से मिलकर उनसे बातचीत की, उन्हें सम्मानित किया। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते, बड़ी खबर टिहरी से, जहां पर कबाड़ का ट्रक पलटा है, कई लोग घायल हैं। और चंबा ऋषिकेश एनएच पर एक कबाड़ का ट्रक पलटने का यह पूरा मामला है, जहां पर ट्रक ऋषिकेश से चंबा की ओर जा रहा था। टिहरी से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 से 3 लोगों की ट्रक के नीचे दबे होने की संभावना बताई जा रही है। जेसीबी से ट्रक को सीधा करने की कोशिश की जा रही है। तो टिहरी से बड़ी खबर, कबाड़ का ट्रक पलटा है जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। चंबा ऋषिकेश एनएच पर यह हादसा सामने आया है, जहां पर कबाड़ का ट्रक पलटने से 2-3 लोगों की ट्रक के नीचे दबे होने की संभावना भी जताई जा रही है। जेसीबी से ट्रक को सीधा किया जा रहा है। कबाड़ का ट्रक बताया जा रहा है कि पलट गया है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। चंबा ऋषिकेश एनएच पर एक कबाड़ के ट्रक को पलटने से जो ये हादसा सामने निकल कर आया है। 2 से 3 लोगों की ट्रक के नीचे दबे होने की आशंका। जेसीबी की मदद से ट्रक को सीधा किया जा रहा है। टिहरी से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चंबा ऋषिकेश एनएच पर एक कबाड़ का ट्रक पलटा है। यहाँ पर ट्रक ऋषिकेश से चंबा की ओर जा रहा था। 2 से 3 लोग की ट्रक के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसे जेसीबी की मदद से ट्रक को सीधा किया जा रहा है। तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रक अनियंत्रित होकर रोड के किनारे जाकर पलट गया। और ये कबाड़ भरे होने की संभावना बताई जा रही है कि इसमें कबाड़ भरा हुआ था और 2 से 3 लोग ट्रक के नीचे दबे होने की भी आशंका है, जिसे जेसीबी की मदद से उसे सीधा किया जा रहा है। लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश। ऋषिकेश एनएच पर यह हादसा सामने आया है, जहां पर एक कबाड़ से भरा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर रोड के किनारे बैरिकेड को तोड़ते हुए पलट गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान ग्राम्य विकास विभाग के अपर आयुक्त भरत चंद्र भट्ट ने कहा कि प्रदेश के पलायन प्रभावित गांवों के लिए सरकार द्वारा रिवर्स पलायन को लेकर बेहतर कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं गांव वापस लौटने और लौटते प्रवासियों के लिए आजीविका का साधन भी बन रही हैं। उन्होंने बताया कि पलायन प्रभावित गांवों का भी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और प्राप्त समस्याओं के निस्तारण के लिए आश्वासन भी दिया है। है उसमें रिवर्स पलायन के नाम पर बहुत सारी सरकारी स्कीमें और बहुत सारा शासकीय प्रयास किया जा रहा है। आज भी एक जो पलायन प्रभावित गांव है, वहां जो
हमारे प्रवासी वापस आए हैं, उनके द्वारा बहुत बेहतरीन कार्य यहाँ पर किया गया हुआ एक गांव है उसमें है। और इसी सिलसिले में आज कीर्तनगर ब्लॉक का भ्रमण और इस क्षेत्र को देखने के लिए, ताकि जो उनकी परिस्थितियां हैं उनके लिए और क्या शासकीय मदद की जा सकती है, इस सापेक्ष यहाँ का भ्रमण है आज। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों शोरों से चल रही है और पिछले कई महीनों से धामी सरकार यात्रा की तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि लगातार हो रही बारिश के चलते सरकार और प्रशासन के सामने एक मुश्किल खड़ी हुई है। चारधाम यात्रा मार्ग पर चलने वाले घोड़े और खच्चरों में मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। यात्रा में यमुनोत्री, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की पैदल यात्रा में घोड़े और खच्चरों की अहम भूमिका होती है। हमेशा जो हमारे केदारनाथ यात्रा है, यमुनोत्री यात्रा है, इसमें घोड़े खच्चरों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और अभी आज भी हमारे श्रद्धालु केदारनाथ भगवान जी के दर्शन करने आ रहे हैं और हेलीकॉप्टर सर्विसेज क्योंकि बंद है तो घोड़े खच्चरों पे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं लोड है कि वो श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिलाने में मदद करें। और हमने अभी भी वही सारे अपने सीबीओस को, अपने डीएम के, प्रशासन के लोगों को, पुलिस के लोगों को यही हिदायत दी है कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे श्रद्धालुओं की जान को खतरा हो। और घोड़े खच्चरों के ऊपर क्रूरता और उनकी जान को कोई खतरा है। और जहां जहां स्लिप जोन्स हैं, जहां जहां पे हमारे भूस्खलन होने की संभावना है, उनको अच्छी तरीके से मार्क कर लें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि नुकसान बढ़ा। तालकुआ उत्तराखंड पंचायत चुनाव में हल्दूचौड़ क्षेत्र में उर्वा दत्त भट्ट ने ग्राम प्रधान पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। युवा और ईमानदार छवि के धनी उर्वा दत्त सालों से समाज सेवा से जुड़े रहे हैं और उन्होंने ग्राम पंचायत के समग्र विकास, सड़क निर्माण और जन सुनवाई को अपनी प्राथमिकता बताया है। पेशे से सीनियर पत्रकार उर्वा दत्त ने ग्रामीणों के साथ मिलकर योजनाएं बनाने का संकल्प दोहराया है। ग्राम पंचायत बमेटा बंगर खीमा से ग्राम प्रधान का इस समय दावेदारी कर रहा हूं। मैं विगत 13 वर्ष से पत्रकारिता में रहा हूं और गांव के हर छोटे बड़े काम करने का मैंने प्रयास किया है और आगे भी प्रयास करने का तत्पर हूं। मुझे गांव से अपार जन समर्थन मिल रहा है और गांव वालों का कहना है कि अभी 30-35 साल से जो सीट अभी गई है वो परिवर्तन की लहर चली है और परिवर्तन का आशीर्वाद मुझे अपार मिल रहा है और ये मैं ग्रामवासियों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्राम बमेटा बंगर खीमा से हूँ। तो सभी लोगों का कहना है, सभी ग्रामवासियों का कहना है कि 35 साल से एक ही ग्राम प्रधान बनते हुए आ रहा है ग्राम बमेटा बंगर खीमा में। तो बदलाव होना चाहिए, बदलाव बहुत जरूरी है। जैसे जीवन में बदलाव बहुत जरूरी होता है, वैसे ही हर गांव में और हर देश में बदलाव की बहुत जरूरत होती है, इसलिए बदलाव बहुत जरूरी है। तो उर्वा भट्ट जी हमारे उठे हुए हैं ग्राम बमेटा बंगर खीमा से ग्राम प्रधान पद हेतु। तो सभी लोगों से, सभी ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है कि भारी मतों से इनको विजय बनाए। अभी जो हमारे किसान भाई हैं, सभी हम भी किसान लोग ही हैं, तो नहरों की समस्याएं हैं और तास नहीं है यहाँ पे रोड उसमें नहरों में, तो उस चक्कर से काफी दिक्कत आती है किसानों को। तो ये उर्वा भट्ट जी अगर ग्राम प्रधान पद हेतु उसमें जीतते हैं तो काफी समस्याएं उससे दूर होंगी। नंदकिशोर भट्ट बमेटा बंगर खीमा से। उर्वा दत्त भट्ट जी जो हमारे हैं ये कर्मठ आदमी हैं और जुझारू आदमी हैं। इन्होंने बहुत जनता के लिए कार्य भी किया है, आगे भी ये करेंगे। और परिवर्तन होना चाहिए, परिवारवाद नहीं चलना चाहिए, एक ही को नहीं मिलना चाहिए, दूसरे को मौका मिलना चाहिए, ताकि बड़े हर कोई एक ही आदमी का वो करेगा क्या, दूसरे को मौका मिलना चाहिए। अरे यहाँ ये लाइटें हैं कॉलोनियों में, जहाँ अंधेरा है वहाँ लाइटें लगेंगी, कहीं बंदर ये आतंक फैलाते उसका निवारण होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के जिला प्रभारी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप अल्मोड़ा पहुंचे और चुनावी रणनीति तय करने के लिए संगठन की महत्वपूर्ण बैठक ली। और बैठक में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए संभावित प्रत्याशियों के चयन और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर मंथन हुआ। बता दें कि कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी जागेश्वर के पूर्व विधायक गोविंद सिंह
कुंजवाल सहित संगठन के प्रमुख नेता बैठक में मौजूद रहे। धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि कांग्रेस पंचायती चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पिछली बार की तरह इस बार भी पार्टी दमदार प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अल्मोड़ा में चुनाव को पूरी गंभीरता से ले रही है और पार्टी पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी। पार्टी चुनावी युद्ध के लिए तैयार है और राज्य भर के जो 12 जनपदों में चुनाव हो रहे हैं, हमारे अल्मोड़ा में सांगठनिक 2 जिले हैं जिसमें कि अल्मोड़ा है और फिर रानीखेत है। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारे जो जिला स्तरीय भी पर्यवेक्षक हैं, प्रभारी हैं और इसके अलावा विधानसभा स्तर पर भी पर्यवेक्षक हैं। तो उनमें से बहुत सारे पर्यवेक्षक विभिन्न विधानसभाओं में गए हैं, उन्होंने भी मुझे रिपोर्ट दी है। और बाकी हमारे सम्मानित नेता विधायक जी मनोज तिवारी जी, कुंजवाल जी, आदरणीय टमटा जी, इन सबसे भी संपर्क में हैं और जिला अध्यक्षों ने बड़ी मेहनत की है। की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कावड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर लगाना होगा फूड लाइसेंस और बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने पर सख्ती होगी। 2 लाख तक का जुर्माना भी लगेगा और कावड़ यात्रा मार्ग पर अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। शासन ने अभियान को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर यात्रा मार्ग की दुकानों पर फूड लाइसेंस लगाना अनिवार्य, बिना लाइसेंस खाद्य की सामग्री बेचना पर जो है कार्रवाई होगी। शासन ने अभियान को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कावड़ यात्रा मार्ग पर जो है अब फूड लाइसेंस को लगाना जरूरी है। मार्ग की दुकानों पर फूड लाइसेंस होगा, बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने पर सख्ती बरती जाएगी। 2 लाख तक का जुर्माना भी लगेगा। शासन ने अभियान को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कावड़ यात्रा मार्ग पर अभियान चलाने के निर्देश दे दिए गए हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने पर सख्ती, 2 लाख तक का जुर्माना भी लगेगा। शासन ने अभियान को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कावड़ यात्रा मार्ग पर अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं और ये अभियान कावड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर लगाना होगा फूड लाइसेंस। फूड लाइसेंस अनिवार्य है कावड़ यात्रा मार्ग पर। इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। एक अभियान चलाइए और कावड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों पर फूड लाइसेंस लगाना, यहां पर जिसमें कि अगर नहीं लगाया गया फूड लाइसेंस तो उस पर सख्ती बरती जाएगी। 2 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में इस साल नंदा राजजात यात्रा होने जा रही है, जिसकी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए प्रशासन जोरों शोरों से लगा हुआ है और इस दौरान यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले पुलों का ऑडिट किया जाएगा और यह यात्रा 12 सालों बाद हो रही है, जिसमें इस साल 4 लाख यात्रियों के आने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते पर्यटन विभाग लगातार व्यवस्थाओं को बेहतर करने की दिशा में काम कर रहा है। उधर ऋषिकेश शहर में तहसील दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मजबूरन फरियादियों को अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए उच्च अधिकारियों के सामने अपनी परेशानियां रखनी पड़ी। दरअसल शहर के तमाम विभागों के अधिकारी फरियादियों की समस्याओं का निराकरण समय पर नहीं कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि लोगों ने इस आयोजन का सहारा लिया, जहां पर कार्यक्रम में एसडीएम जय भारत सिंह पहुंचे थे। तो वहीं लोगों ने एसडीएम के सामने एक के बाद एक शिकायतें पेश की। आज तहसील दिवस था तहसील ऋषिकेश में, जिसमें कुल 42 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसमें 15 शिकायतें नगर निगम से संबंधित हैं, जिसमें विशेष रूप से नालों की सफाई और जल भराव को लेकर। इसके अतिरिक्त 5 शिकायतें पुलिस से संबंधित हैं, 5 शिकायतें एमडीडी से संबंधित हैं और इस प्रकार 1-2 शिकायतें अन्य विभागों से संबंधित हैं। मुख्य रूप से जो शिकायतें हैं वो जैसे बता चुका हूँ नगर निगम से लेकर थी और नगर आयुक्त तो मेरे साथ में है और ये भी बैठक में हुआ है कि नगर आयुक्त साहब जो हैं अपनी जो संबंधित दूसरे विभाग हैं उनके साथ टीमों को भेजेंगे।
चिकित्सालय पौड़ी में डॉक्टर्स डे मनाया गया, जहां पर पीएमएस डॉक्टर एलडी सेमवाल की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान केक काटकर डॉक्टर्स डे पर सभी चिकित्सकों ने अपनी खुशी का इजहार किया, तो वहीं इस डॉक्टर्स डे के अवसर पर सभी चिकित्सकों के ध्यान और समर्पण सेवा भावना को सम्मानित किया गया। तो धन्यवाद आपका। आज जो हमारा चिकित्सक दिवस है उसके आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं उसकी। और आज जो चिकित्सक दिवस है आज हमने पूरे स्टाफ के साथ बड़े जोश खरोश से मनाया गया। और जैसे कि आपने बताया कि जो हमने स्पेशल जो हमने कोशिश ये की गई थी कि इसको ओपीडी के बाद ही किया जाए, अब हम वही कर रहे हैं। ओपीडी के बाद ही इसको मनाया जा रहा है। और डॉक्टर्स भी हमारे जो है नई नई लेटेस्ट टेक्निक जो उनके पास उपलब्ध है उसी से उपचार कर रहे हैं। जैसे अभी आप ही ने बताया कि जो हमारा एक एंडोस्कोपी होता है, जो कान के जो हम उधर ऋषिकेश में पार्षद अभिनव सिंह मलिक के नेतृत्व में बैराज के स्थानीय लोगों ने नगर निगम ऋषिकेश में प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी देहरादून को ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 27 बैराज चौराहे पर क्षेत्रीय लोगों द्वारा पिछले 40 से भी अधिक वर्षों से व्यापार किया जा रहा है। वहीं पूरे ऋषिकेश शहर में अतिक्रमण की वजह से लोग परेशान हैं, जिन पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके विपरीत बैराज के स्थानीय लोगों को अतिक्रमण के नाम पर आए दिन परेशान किया जा रहा है। पार्षद अभिनव सिंह मलिक ने कहा कि शहर में उपयुक्त स्थानों को चिन्हित कर जल्द ही वेडिंग जोन की व्यवस्था की जाएगी, जिससे जो है अतिक्रमण में आम जनता को जो है होने वाली समस्याओं और क्षेत्रीय लोगों को भी रोजगार मिल सकेगा। उधर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मंगलवार को श्रीनगर के अलग अलग स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने गौशाला निर्माणाधीन एबीसी सेंटर और गंगा संस्कृति केंद्र और चारधाम कंट्रोल रूम का स्थलीय निरीक्षण किया। एबीसी सेंटर को विस्तारित करने और पशु देखरेख के लिए एक समिति का भी गठन करने के निर्देश जारी किए हैं, तो वहीं टैग लगाकर आवारा पशुओं के मालिकों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आज श्रीनगर की काफी बृहद 4-5 परियोजनाओं का वहां विजिट किया गया। एक तो एनिमल बर्थ कंट्रोल जो नगर निगम द्वारा वहां निर्मित किया जा रहा है उसका निरीक्षण किया, तो उसमें उन्हें ये भी निर्देशित किया गया है कि अभी से इक्विपमेंट्स जो भी चाहिए होते हैं उसकी भी लिस्टिंग कर लें और उसके भी खरीद की प्रक्रिया अभी से शुरू कर दें, क्योंकि जिससे ये जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। साथ में एक लोकल लेवल पे एक कमेटी भी बनानी होती है, उन सब का भी कमेटी आदि का भी ये बनाने का प्रोसेस पूरा कर लें। जनपद बागेश्वर में पंचायत चुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जनपद में कुल 461 मतदान केंद्रों पर चुनाव संपन्न कराने के लिए 2565 कार्मिक नियुक्त किए गए हैं। 3 विकास खंडों के लिए 3 रिटर्निंग अधिकारी और जिला पंचायत सदस्य चुनाव के लिए 1 रिटर्निंग अधिकारी तैनात किया गया है। आपदा की दृष्टि से अब तक 40 बूथों को चिन्हित किया जा चुका है। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि ग्राम पंचायत चुनाव के लिए 3 रिटर्निंग अधिकारी, जिला पंचायत सदस्य चुनाव के लिए 1 रिटर्निंग अधिकारी और कुल 36 सहायक रिटर्निंग अधिकारी तैनात किए गए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां पूरी की जा रही हैं और इसमें हमारे जो 513 दल हैं, मतदान दल हैं, वो फील्ड में रहेंगे। 461 हमारे बूथ हैं, 513 इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें रिजर्व दल को भी मिला लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की जानी थी वो भी की जा चुकी है। रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो भी तैनात किए जा चुके हैं और उनकी 2 राउंड की ट्रेनिंग भी की जा चुकी है। उधर नगर निगम प्रशासन कोटद्वार की ओर से मानसून सत्र में डेंगू और मलेरिया से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इसके तहत नगर निगम प्रशासन इन दिनों नालियों में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए नालियों की सफाई करा रहा है। फॉगिंग मशीन से फॉगिंग का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।
जैसे कि आपको मालूम है कि डेंगू का सीजन आने वाला है और डेंगू के उन्मूलन के लिए, उसकी रोकथाम के लिए और बचाव के लिए नगर निगम पूरी तैयारी किए हुए है। जहां पर पानी इकट्ठा होता है और पानी जमाव के जो क्षेत्र हैं, तो वहीं पे जो डेंगू का जो लार्वा है, वो डेंगू जो मच्छर है, खबर खटीमा से है, जहां पर बरसात के समय में आने वाली बाढ़, आपदा और जल भराव से निजात, बचाव और सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने निर्माणाधीन तटबंधों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है और मानसून से पहले बाढ़ आपदा से जो है निपटने के लिए की जाने वाली तैयारियों का जायजा लेने और स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे डीएम भदौरिया ने स्थानीय प्रशासन सहित संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को नदी नालों में जल स्तर पर पैनी नजर रखने और 24 घंटे तैनात रहने, तहसील और जिला कंट्रोल रूम को तत्काल सूचित करने, एसडीएम को समय समय पर बाढ़ चौकियों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। यूपी सिंचाई की भी टीम मौजूद है और उत्तराखंड सिंचाई की भी टीम है और संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है टीमों के साथ। ये देखा जा रहा है कि जो पिछली बार खटीमा में हमारे जो पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स में पूरी की तैयारी के साथ नगर निगम ने और नगर पालिका ने और सिंचाई विभाग ने मिलकर काफी अच्छा काम किया है और शहर के अंदर पानी का इस समय भराव नहीं हो रहा है। और यहाँ पे भी हम लोगों ने यहाँ पे जो देखा है कि हमारे 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे पिछली बार शारदा नहर का कटाव हुआ था, तो उसमें भी काम चालू है और एसडीएम साहब को पूरा फैसिलिटेशन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उधर देहरादून में कांवड़ मेले के दौरान साफ सुथरा भोजन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि हर रेहड़ी, ढाबा और होटल संचालक को फोटो के साथ पहचान पत्र और फूड लाइसेंस दुकान में साफ तौर पर लगाना होगा और फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड भी उपभोक्ता की पहुंच में लगाया जाना जरूरी है। निर्देशों का उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। खाद्य विभाग ने जो निर्देश हैं वो सख्त तरीके से, सख्त लहजे में जो निर्देश जारी किए हैं और साफ तौर पर जो है बताया गया है कि आप जो है जो डिस्प्ले है वो उपभोक्ता की नजर तक पहुंचना चाहिए, वहां ऐसी जगह पर लगाया जाए और फूड लाइसेंस भी लगाना यहां अनिवार्य किया गया है। साथ ही उल्लंघन अगर कोई करता है तो उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए इसको लेकर खाद्य विभाग ने सख्त निर्देश जो है जारी कर दिए हैं। खाद्य विभाग ने निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। फूड लाइसेंस को डिस्प्ले किया जाए और फूड लाइसेंस को उपभोक्ता की फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।